हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। आई होप आप लोगों के एस1 के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। वीडियोस ने आपको काफ़ी हेल्प करी होगी एंड ऑफ कोर्स आप मार्केटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो देखो यार, जब तुम्हारे नंबर आएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि अच्छा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ में आया या नहीं आया और उन्होंने कैसा स्कोर किया। ठीक है। अब वो हमारे जो एस1 के चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ विल स्टार्ट विद द यूनिट 4 फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो देखो, ये जो चैप्टर का नाम है इसमें हम लोग मार्केटिंग मिक्स के फंडामेंटल्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स, इसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? पूरा मार्केटिंग जो आपको हमने जब स्टार्टिंग के जब 3 चैप्टर्स पढ़ रहे थे हम, तो भी हमने देखा था कि मार्केटिंग इज़ जस्ट नॉट मेकिंग द प्रोडक्ट और जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप प्रोडक्ट बनाओ, उसका प्राइस चेक करो, उसका एडवर्टाइज़मेंट हो और कस्टमर सैटिस्फाई हो। ठीक है, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारा बंच ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो मार्केटिंग में आती है। उसी चीज़ को हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। बाकी आगे और अच्छे से डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपका सारा वो है कि सेशन 1 में क्या पढ़ना है आपको, सेशन 2 में क्या पढ़ना है, ये सब है। ठीक है, तो सेशन 1 को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग आज। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे, इससे हमें क्या पता चलेगा? तो देखो, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि आपको एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है अंडरस्टैंड द स्टेजेस इन डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स। देखो, जब कोई भी चीज़ एक प्रोसेस है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इन दिस। तो कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं जिससे हम पूरा इस स्ट्रैटेजी को डेवलप कर पाते हैं। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग मिक्स की, तो आपको वो जानने को मिलेगा एंड देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग मिक्स, तो वो आपको पता चलेंगे। देखो यार, इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो देखो, मार्केटिंग के बारे में मैंने भी अभी आपको थोड़ा सा बताया था। मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कस्टमर की क्या नीड्स हैं। उसके बाद एंटिसिपेट करते हैं कि अच्छा ऐसा बनाना है। उसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वही होती है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस सबको सेटिस्फाई करना है और सबको सेटिस्फाई करके हमें अपने लिए एक प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है। ये प्रोसेस होता था हमारा मार्केटिंग का। अब यहाँ पर आप देखो कि इस प्रोसेस में कौन-कौन होता है। मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वही सारा काम करते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है उनके लिए प्रॉफिटेबल बन जाए। They have to decide how elements of marketing, advertising, personal selling, pricing, पैकेजिंग, चैनल्स, वेयरहाउसिंग एक्सेट्रा, इतने सारे काम होते हैं जो उनको डिसाइड करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन दे रखी है बेसिकली, और आपको आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ पे दिख रही होगी। मैंने एक चीज़ लगा दी है जो कि बहुत ही सिंपल है। डिसीजन मेकिंग मेथड इन रिलेशंस विद द प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मार्केटिंग मिक्स में ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, इसके ऊपर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हमारा उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अब मान लो एक ₹10 में बिकने वाला पेन, हवा-हवा में मैं नई मार्केटिंग मैनेजर बन के आई हूँ और उसे ₹100 में बेच रही हूँ। पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ और कुछ नहीं हो सकता मेरा, मेरा बिज़नेस ठप हो जाएगा। उसे मुझे किस तरीके से प्रमोट करना है। अब अगर पेन है, तो उसको स्टूडेंट्स के बीच में या फिर ऑफ़िस के लोगों के बीच में प्रमोट किया जाएगा। उसे किसी और जगह तो प्रमोट किया नहीं जाएगा। तो प्रमोट कहाँ किया जाएगा? कौन से प्रमोशंस की जगह होंगे? कैसे किया जाएगा? ये सारे प्रोसेस उसमें इंक्लूड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज़ का कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें वहाँ होती हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मार्केटिंग मिक्स इंट्रोड्यूस किया था, वो किसने किया था? नील एच बॉर्डन ने अपना आर्टिकल में मार्केटिंग मिक्स के नाम के टर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और उस आर्टिकल का नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, जिन्होंने समझाया था कि अच्छा ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती है। और उन्होंने अपनी स्टडी में हमें एक बात बताई थी कि जो बिज़नेस एग्ज़ीक्यूटिव होता है, वो एक डिसाइडर की तरह होता है, एक आर्टिस्ट की तरह होता है, एक मिक्सचर ऑफ इंग्रीडिएंट्स की तरह होता है, क्योंकि उसको सारे इंग्रीडिएंट्स को प्रॉपर, जैसे प्रॉपर रेशियो में होते हैं ना, जैसे मान लो आप कुछ भी रेसिपी बना रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिर्च ज़्यादा कर दो या हल्दी ज़्यादा कर दो या मसाले ज़्यादा कर दो या सब्जियाँ ज़्यादा कर दो। हर चीज़ का एक अपना प्रॉपर रेशियो होता है। उस रेशियो में आपको चीज़ें ऐड करनी है ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आए,
वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो और सारे लोग उसकी तारीफ़ करें और लोगों को खाने में उस चीज़ को अच्छा लगे। तो बिल्कुल वही उसी तरीके से जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं या फिर जो बिज़नेस एग्ज़ीक्यूटिव होते हैं, उन लोगों को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर हर चीज़ जो है वो प्रॉपर रेशो में होनी चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट इतना है तो उसका प्राइसिंग ऐसे होगी, फिर इसको यहाँ प्रमोट किया जाएगा और इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि 4 पार्ट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। अब यहाँ पे देखो मार्केटिंग मिक्स की डेफिनिशन दे रखी है, उसके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इन्होंने मार्केटिंग के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में काफ़ी सारे टर्म्स के डेफिनिशन दिए हुए हैं इन्होंने। अब यहाँ पे देखो मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पर हम लोगों को फिलिप कोटलर के द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है वो हमें दी गई है कि भाई मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो फिलिप कोटलर के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भी काफी सारी डेफिनेशन पढ़ी है, उन्होंने काफी सारा मार्केटिंग के बारे में बोला है। तो मार्केटिंग मिक्स को ये कैसे समझाते हैं कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 पीज है। अब ये जो 4 पीज करके है ना, इसको भी आप ऐसे याद रखना, हो सकता है आपसे 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट आर द 4 पीस अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। तो वो 4 कौन-कौन से पॉइंट्स हैं उसे देखो। पहला होता है प्रोडक्ट, ठीक है? दूसरा होता है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन और चौथा है प्लेस, ठीक है? दैट एवरी कंपनी हैज़ द ऑप्शन ऑफ एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मॉडिफाइंग इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब देखो ये जो 4 चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, ये हर किसी कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि इसे वो कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकती है ताकि उनकी जो पर्सनलाइज़्ड और कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो बहुत अच्छी हो जाए और उनका प्रोडक्ट उनके जो बेसिकली उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, उस तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचे एंड जो कस्टमर है उसको सैटिस्फैक्शन भी मिले आपका प्रोडक्ट यूज़ करके। अब यहाँ पर बहुत सारी और डेफिनेशंस भी दे रखी हैं, ये सारी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अगर आपको पढ़ने में कोई भी इश्यू आएगा, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अभी देखो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। अब मार्केटिंग मिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे कि ये किसी भी मार्केटिंग प्रोसेस का कोर होता है। कोर का क्या मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका प्लेस है मार्केटिंग मिक्स का। देखो कोई भी जो एक बिज़नेस रन होता है, उसमें ये जो 4 चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें हमें बता रखी हैं। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन कैसे होगा, कौन से प्लेस होगा, ये 4 चीज़ें आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और ये मार्केटिंग मिक्स में आती हैं। तो पूरे मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, उसका कोर होता है ये, ठीक है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरे पे आते हैं, मार्केटिंग मिक्स हैज़ टू बी रिव्यूड कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो भी मार्केटिंग मैनेजर है, वो कॉन्स्टेंटली इसको रिव्यू करे कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप मार्केट के सिनेरियोज़ देखोगे नहीं, मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी आ रही है या लोगों की डिमांड्स चेंज हो रही हैं, उस सब के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा और अपने उस प्रोसेस को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू टू सस्टेन इन दिस मार्केटिंग, जो मार्केट जो कि इतने तेज़ी से अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक की। थर्ड क्या है हमारे पास? चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैसिलिटेट अल्टरेशन इन द मिक्स। अब यार देखो एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है। अगर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, तो आपको भी अपनी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी या फिर उस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। फोर्थ क्या है? चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन द फर्म आल्सो नेसेसिटेट चेंज इन मार्केटिंग मिक्स। अब यहाँ देखो अगर आपके फर्म के अंदर कुछ चेंज होता है, जैसे आप अपने काम करने की टेक्नोलॉजी को बदलते हो या फिर आप प्रोडक्ट लाइन बदल रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है और इन सब चीज़ों को देखकर ही हमें मार्केटिंग मिक्स पर देखना पड़ेगा। वो जो एक वो प्रोसेस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें जैसे हमारे पास हैं और इसको आप याद रखना कि वो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, मैं बार-बार आपको बता रही हूँ ताकि आप मार्केटिंग मिक्स, क्योंकि ऐसा टर्म है कि अगर बंदा भूल जाए तो समझ में नहीं आएगा कि अच्छा मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो आप ये समझ लो अभी बेसिकली कि भाई पूरी जैसे कि एक सब्ज़ी बनती है तो उसके जितने इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो सब सारे वो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो सारी एक वही है, मार्केटिंग मिक्स है। 5th पे आते हैं, एप्लीकेबल टू बिज़नेस एंड नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन। अब ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस जो बिज़नेस कर रही हैं, मार्केटिंग मिक्स उनके लिए भी ज़रूरी होता है और जो बिज़नेस नहीं कर रही हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे बिज़नेस कौन नहीं कर रहा है, जैसे क्लब्स हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसके लिए भी मार्केटिंग मिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि जो बुक्स होती है, उसमें कुछ अपडेट होता है, कुछ चेंज होता है।
उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लेक्चर्स बना दिए हैं या फिर आप पढ़ा रहे हो, अगर टीचर्स उसी तरीके से बार-बार पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप और चेंज हो गया है सिलेबस, तो आप नहीं पढ़ोगे वहाँ पे, तो ये बेकार चीज़ है। मार्केटिंग मिक्स में आपको अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना है। प्राइस पे आपको किस तरीके से ध्यान देना है कि भई आप राइट फी चार्ज करो। अब ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, जिसके लिए 1000 10,000 रुपए चार्ज किए जाएँ, बट आप फिर भी उतने-उतने पैसे लोगों से ले रहे हो। और अगर लोगे तो देखो ये बहुत बड़े लोग हो सकता है आपको दे भी दें, बट मासेस तक और एजुकेशन जो कि चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप बहुत हद से ज़्यादा लिमिट करोगे, पार करोगे, तो कोई आपके प्रोडक्ट को लेगा भी नहीं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो फिज़िक्स वाला है, वो पीडब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वो इतना ज़्यादा वायरल इस टाइम पर और इतना ज़्यादा लोगों के बीच में बच्चों का फ़ेवरेट बन चुका है क्योंकि वो अफोर्डेबल है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक अच्छा एक माहौल है वहाँ पर। तो ये एक चीज़ है, जो कि पीडब्ल्यू की सक्सेस में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। 6th पे आते हैं, हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स होते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े। तो अगर आप अपडेट करके चलोगे अपने सिस्टम को, अगर आप सब कुछ देखोगे तो आप मार्केट में आगे जाओगे ही जाओगे। आपको अपने कस्टमर पर ध्यान देना है। अब कस्टमर जो चाहता है उसको एक बार देखते रहो कि देखो आप यार आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अनटिल और अनलेस आपका कस्टमर आपसे सैटिस्फाई नहीं है, आपके प्रोडक्ट से उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, वो चीज़ मतलब आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। और आपको आपको कोई वो नहीं है कि आपको दुनिया में इनोवेशन का अवार्ड मिलने वाला है। अगर आपने कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश किया है, तो रिलेटेबल रहो। लोगों के लिए वो चीज़ फ़ायदे में होनी चाहिए, लोगों के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई होनी चाहिए, उनकी किसी ज़रूरत को फुलफ़िल करती होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो वो बिज़नेस आइडिया एकदम फ्लॉप है। अब हम मार्केटिंग मिक्स के फीचर्स पे आएँगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो 4 वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, ये चारों इंटरडिपेंडेंट है। अब देखो जिस तरीके का प्रोडक्ट होगा, उस तरीके का ही उसका प्राइस हो सकता है। अब ऐसा नहीं छोटे-मोटे प्रोडक्ट का आप बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हो या फिर बहुत महँगा प्रोडक्ट है उसके कम पैसे ले रहे हो। प्लेस में अगर बात करें तो राइट प्लेस पे आपको उस चीज़ को लॉन्च करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जिस जगह पर या जिस एरिया में आपने अपनी चीज़ों को लॉन्च कर दिया और वहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो आपका जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो उतना अच्छे से नहीं बिकेगा, नहीं आपका बिज़नेस रन कर पाओगे अच्छे तरीके से आप। प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ देखनी पड़ती मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक-दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि एक वेरिएबल अकेले चल सकता है। हेल्प अचीव मार्केटिंग टारगेट्स। अगर आप मार्केटिंग मिक्स को ध्यान में रखते हो, तो आपको जो चाहिए भई आप चाहते हो आपकी ज़्यादा सेल्स हो, आपका ज़्यादा प्रॉफिट बढ़े, आपका कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा हो, कस्टमर आपसे सैटिस्फाई रहे, आपको एक लॉयल कस्टमर मिले, वो आप कस्टमर आपकी दुकान पर बार-बार आता रहे, आप प्रॉफिट जनरेट करते रहो, मार्केट में सस्टेन करो, आप प्रॉफिट कमाओ, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप मार्केटिंग मिक्स को ध्यान में रखते हो, तो डेफिनिटली आप अचीव कर सकते हो। फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट क्या है भाई देखो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक ऐसी बात नहीं है कि आपको एक पे फ़ोकस कर दिया तो एक पे नहीं किया। मतलब आपको इसको ध्यान में देना है कि हर चीज़ अच्छी तरीके से होनी चाहिए और वो अगर अच्छे तरीके से आप करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उस चीज़ के दिखाई देंगे। कांस्टेंट मॉनिटरिंग क्या है? अब यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्रेंड्स को देखो, रिक्वायरमेंट्स को देखो। अब आपने अगर मार्केटिंग मेरे से S7 में पढ़ा है, तो आपने अगर मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे, तो मैं इस चीज़ को म्यूज़िक इंडस्ट्री से बहुत रिलेट करती हूँ। देखो यार, पुराने ज़माने में गाने आते थे, 6-6 मिनट के, 7-7 मिनट के। आज नहीं आते हैं, आज 2 मिनट का, ढाई मिनट का, ज़्यादातर गाने इतने ही होते हैं। क्यों? बेसिकली लोगों का रिटेंशन तो कम हो ही गया है और गाने में ना 5-6 लाइन्स ऐसी होती हैं या फिर आप एक स्टैन्ज़ा ऐसे समझ सकते हो 4 लाइन्स का, जो कि कुछ ऐसा बनाया जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि वो इंस्टा पे वायरल होने के लिए ही बनाया गया है। जो लिरिसिस्ट है उसने ये सोच कर ही बनाया है कि अच्छा ये जो 4 लाइन है ना, ये वायरल होंगी और गा पूरा गाना कभी वायरल नहीं होता। जो 4-5 वो लाइनें होती हैं ना सबसे गाने की, वो फेमस हो जाती है और वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे वायरल होती है। तो ये ट्रेंड है, ये रिक्वायरमेंट्स उन लोगों ने पकड़ ली है लोगों की, कि अच्छा लोगों को क्या पसंद है तो वो ये डाल दो। बंदा अब वो 4 लाइनें नहीं सुनेगा, वो पूरा गाना ही सुन के जाएगा। पूरा गाना सुनेगा तो आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको फेम मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। कस्टमर एज़ अ फोकल पॉइंट। अब कस्टमर को आपको एकदम ऐसे रखना है कि भाई उस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर कस्टमर खुश है तो आपका ब्रांड खुश होगा, वो चलेगा। अगर कस्टमर खुश नहीं है आपके प्रोडक्ट से, तो आप भी खुश नहीं रहोगे क्योंकि आपका बिज़नेस पूरा ठप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अभी देखो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है।
अब मार्केटिंग मिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे कि ये किसी भी मार्केटिंग प्रोसेस का कोर होता है। कोर का क्या मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका प्लेस है मार्केटिंग मिक्स का। देखो कोई भी जो एक बिज़नेस रन होता है उसमें ये जो 4 चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें हमें बता रखी हैं। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन कैसे होगा, कौन से प्लेस होगा। ये 4 चीज़ें आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और ये मार्केटिंग मिक्स में आती हैं। तो पूरे मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसका कोर होता है ये, ठीक है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरे पे आते हैं, मार्केटिंग मिक्स हैज़ टू बी रिव्यूड कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो भी मार्केटिंग मैनेजर है, वो कॉन्स्टेंटली इसको रिव्यू करे कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप मार्केट के सिनेरियोज़ देखोगे नहीं, मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी आ रही है या लोगों की डिमांड्स चेंज हो रही हैं, उस सब के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा और अपने उस प्रोसेस को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू टू सस्टेन इन दिस मार्केट जो कि इतने तेज़ी से अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक की। थर्ड क्या है हमारे पास, चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैसिलिटेट अल्टरेशन इन द मिक्स। अब यार देखो एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है। अगर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं तो आपको भी अपनी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी या फिर उस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। फोर्थ क्या है, चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन द फर्म ऑल्सो नेसेसिटेट चेंज इन मार्केटिंग मिक्स। अब यहाँ देखो, अगर आपके फर्म के अंदर कुछ चेंज होता है, जैसे आप अपने काम करने की टेक्नोलॉजी को बदलते हो या फिर आप प्रोडक्ट लाइन बदल रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है और इन सब चीज़ों को देखकर ही हमें मार्केटिंग मिक्स पर देखना पड़ेगा। वो जो एक वो प्रोसेस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें जैसे हमारे पास हैं और इसको आप याद रखना कि वो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है। मैं बार-बार आपको बता रही हूँ ताकि आप मार्केटिंग मिक्स, क्योंकि ऐसा टर्म है कि अगर बंदा भूल जाए तो समझ में नहीं आएगा कि अच्छा मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो आप ये समझ लो अभी बेसिकली कि भाई पूरी जैसे कि एक सब्जी बनती है तो उसके जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सब सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी एक वही है, मार्केटिंग मिक्स है। फिफ्थ पे आते हैं, एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस कर रही हैं, मार्केटिंग मिक्स उनके लिए भी ज़रूरी होता है और जो बिजनेस नहीं कर रही हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे बिजनेस कौन नहीं कर रहा है, जैसे क्लब्स हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसके लिए भी मार्केटिंग मिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि जो बुक्स होती है उसमें कुछ अपडेट होता है, कुछ चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लेक्चर्स बना दिए हैं या फिर आप पढ़ा रहे हो, अगर टीचर्स उसी तरीके से बार-बार पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप और चेंज हो गया है सिलेबस, तो आप नहीं पढ़ोगे वहाँ पे, तो ये बेकार चीज़ है। मार्केटिंग मिक्स में आपको अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना है। प्राइस पे आपको किस तरीके से ध्यान देना है कि भाई आप राइट फी चार्ज करो। अब ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके लिए 1,000 10,000 रुपए चार्ज किए जाएँ, बट आप फिर भी उतने-उतने पैसे लोगों से ले रहे हो और अगर लोगे तो देखो ये बहुत बड़े लोग हो सकता है आपको दे भी दें, बट मासेस तक और एजुकेशन जो कि चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप बहुत हद से ज़्यादा लिमिट करोगे, पार करोगे, तो कोई आपके प्रोडक्ट को लेगा भी नहीं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो फिज़िक्स वाला है, वो पीडब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वो इतना ज़्यादा वायरल इस टाइम पर और इतना ज़्यादा लोगों के बीच में बच्चों का फ़ेवरेट बन चुका है क्योंकि वो अफोर्डेबल है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक अच्छा एक माहौल है वहाँ पर। तो ये एक चीज़ है, जो कि पीडब्ल्यू की सक्सेस में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सिक्स्थ पे आते हैं, हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स होते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े। तो अगर आप अपडेट करके चलोगे अपने सिस्टम को, अगर आप सब कुछ देखोगे तो आप मार्केट में आगे जाओगे ही जाओगे। कंसंट्रेट्स और आपको अपने कस्टमर पर ध्यान देना है। अब कस्टमर जो चाहता है उसको एक बार देखते रहो कि देखो आप यार आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अनटिल और अनलेस आपका कस्टमर आपसे सैटिस्फाई नहीं है, आपके प्रोडक्ट से उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, वो चीज़ मतलब आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। और आपको आपको कोई वो नहीं है कि आपको दुनिया में इनोवेशन का अवार्ड मिलने वाला है। अगर आपने कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश किया है, तो रिलेटेबल रहो। लोगों के लिए वो चीज़ फ़ायदे में होनी चाहिए, लोगों के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई होनी चाहिए, उनकी किसी ज़रूरत को फुलफ़िल करती हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो वो बिज़नेस आइडिया एकदम फ्लॉप है। अब हम इस सेशन के लास्ट टॉपिक की बात कर रहे होंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब यहाँ पे देखो मार्केटिंग मिक्स की बहुत ज़्यादा बात कर ली है, उसकी इम्पोर्टेंस की भी बहुत ज़्यादा बात कर ली है। अब यहाँ पे छोटी-मोटी बातें हैं जैसे कि मार्केटिंग अप्रोच। अब एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आपको जौन सी चीज़ें आती हैं वो सब मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 4 वेरिएबल्स थे जिनका ध्यान आपको रखना ही रखना है, और जितनी अच्छी मार्केटिंग अप्रोच आप लोग फॉलो करोगे उससे एनालाइज कर पाओगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कैसा होना चाहिए, कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, उसे क्या मिलना चाहिए, जितने पैसे वो दे रहा है। या मतलब अगर आपने अपने प्रोडक्ट में, जैसे कि आपने देखा है कि एप्पल वाले जो फ़ोन है, अगले फ़ोन में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि बहुत ड्रास्टिक सा चेंज आ गया जो पहले कभी देखा ही नहीं था या हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। धीरे करके अपग्रेड करते रहते हैं और कस्टमर उनके इस वेब में फँसता रहता है कि अच्छा अब कुछ नया आएगा, अब कुछ नया आएगा। जैसे कोई एपिसोड चलते हैं, अगर नाटक चलते हैं, सीरीज़ है कोई वेब सीरीज़ का, तो आप उसे अगला इसलिए देखते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अच्छा नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको पसंद है। मतलब वो लोग नेक्स्ट डे वाला दिखा देते हैं कि अच्छा ये होने वाला है। तो उसके आपको बहुत ही सस्पेंस रहता है, अच्छा ये होने वाला है, इसके चक्कर में मैं उसे देखूँगा। तो यहाँ पर ये होता है कि अच्छा आप कस्टमर को किस तरीके से लुभा सकते हो वो चीज़ से कि भाई देखो हम जो आपके लिए बना रहे हैं, उसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपने उसे नहीं खरीदा तो आपको फोमो हो जाएगा और आप ऐसा लगेगा पिछड़ने लगोगे समाज से। तो वो चीज़ आपको लेनी ही लेनी है। तो एक तरीके का ये आप जो कस्टमर के बारे में जो ये एनालाइज़ करने वाली चीज़ है, आप ये कर सकते हो। और एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको पता चल जाता है। आपने अगर कस्टमर को समझ लिया है कि आप कौन से चैनल से अपने प्रोडक्ट को बेचोगे। अगर आपका जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे है, तो आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, उससे उससे डेवलप करो। अगर आपकी ऑडियंस कुछ इस तरीके की है कि वो ऑफलाइन मार्केट में दुकान पर जाके सामान खरीदेगी, तो आप उस तरीके का मार्केट सेटअप करो। वैल्यू क्रिएशन में क्या है, देखो जब तक आप बंदे को वैल्यू नहीं दोगे, मैंने अब तक इतनी बड़ी वीडियो बना दी, जो भी बच्चे इसको अभी तक देख रहे हैं उनको पक्का कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको पहले ही मिनट में ऐसा लगा कि ये वीडियो बेकार है, इससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या फिर मेरे क्लास के जैसा नहीं बताया, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या अच्छा नहीं बोल रहा, तो आप नहीं देखोगे उस वीडियो को। अब यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी बुक में है, आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, तो वैल्यू मैं आपको दे रही हूँ, तभी आप यहाँ पे आए हो। उसी तरीके से जो मार्केटर है उसको कस्टमर को वैल्यू देनी है। सो यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।